इस समस्या पर चर्चा के लिए जल्द विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और इस समस्या का हल निकाला जाएगा। वैष्णो, देखा हमने कि दिल्ली के अंदर जल समस्या इस वक्त चल रही है, वाटर क्राइसिस चल रही है। आतिशी जो कि यहाँ पर विभाग संभाले हुए, उन्होंने कहा है कि हरियाणा जो पानी उनको देना है उससे कम क्यूसेक पानी उनको दे रहा है। इस तरह के आरोप उन्होंने हरियाणा सरकार पर लगाए हैं। सबसे पहली बात तो जब गर्मी की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर पानी की कमी देखी जाती है, लेकिन हरियाणा से जो समझौता हुआ है उसके अंतर्गत जो पानी का जो मीटर है जो दिया जाता है, जो एक प्रमाणित जो चीजें हैं वो हरियाणा की तरफ से नहीं मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है। आतिशी ने उस पर आरोप भी लगाए हैं। तो किस तरह से ये वाटर क्राइसिस दिल्ली के लिए समस्या बनता जा रहा है और हरियाणा पर लगाए गए आरोप आम आदमी पार्टी और आतिशी की तरफ से किस तरह से आप देख पाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए समस्या की तो जल संकट की जो ये समस्या है वो दिनों दिन गहराती जा रही है और इसका जो खामियाजा है, देखिए बात अगर बयानबाजी की करें, आरोप प्रत्यारोप की करें तो वो तो लगातार देखिए जारी है, चाहे फिर वो दिल्ली सरकार का हो या हरियाणा सरकार के नेताओं मंत्रियों की हो। लेकिन बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर जो कंसिक्वेंस है, जो नतीजा है, जो इस पूरे मामले का खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता जो है वो पानी की इस गंभीर समस्या से त्रस्त है। लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और ऊपर से देखिए भीषण गर्मी भी जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसे में बिजली का ना होना, फिर पानी ना आना, ये लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। जिस तरह से देखा गया था बीते विधानसभा चुनाव में, चाहे नगर निगम के चुनाव की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी साफ तौर पर ये बोलती नजर आई थी कि हर किसी को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी दिया जाएगा। इसी के साथ तमाम जो विकास के मुद्दे हैं उस पर बात करती आई थी, मूलभूत सुविधाओं को देने की बात करती नजर आई थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। देखा जा रहा है कि लोगों को पानी की किल्लतों से जूझना पड़ रहा है और ये देखिए इस साल की बात नहीं है, लगातार हम हर साल ये देखते हैं। हर भीषण गर्मी में जिस तरह से गर्मी का मौसम जैसे ही सामने आता है, लगातार देखा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये लगातार शुरू हो जाता है। इसी तरह से बयानबाजी जो है वो शुरू हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था, साथ ही साथ ये कहा था कि हिमाचल और हरियाणा से होने वाला जो पानी है वो दिल्ली को दिया जाना चाहिए। ऐसा आदेश जो है कोर्ट की ओर से भी दिया गया था। लेकिन अब तक इसको लेकर क्या कुछ जमीनी स्तर पर स्थिति बनी हुई है, देखिए वो तस्वीरों में साफ तौर पर बयां हो रही है। लोगों को गंभीर इस समस्या से गंभीर तौर पर भुगतना पड़ रहा है, इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए जनता की तो देखिए जनता इस समस्या से काफी त्रस्त है और इसी को लेकर काफी जगहों पर महिलाओं द्वारा, खासतौर से महिलाओं द्वारा रोष भी व्यक्त किया गया। बीते दिनों हमने देखा था दिल्ली के कई इलाकों में मटका फोड़कर अपना जो रोष है, अपना जो गुस्सा है वो महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया था, रोष प्रदर्शन किया गया था, धरना प्रदर्शन जो है महिलाओं द्वारा किया गया था। अब ऐसे में देखिए इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना बेहद जरूरी भी हो गया है, क्योंकि भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है। ऐसे में अगर पानी की किल्लतों से भी आम जनता को जूझना पड़ेगा तो ये बेहद ही बुरी स्थिति दर्शा रही है दिल्ली की, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर तमाम बातें होती हैं, तमाम मुद्दों को केंद्र की राजनीति मानी जाती है दिल्ली। और ऐसे में अगर दिल्ली में ही जनता जो है इस तरह से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह रही है, इस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये दिल्ली की छवि के लिए बहुत बुरी बात है। देखिए दिल्ली की छवि की बात की आपने वैष्णो, लेकिन हरियाणा सरकार जो कि लगातार पानी की सप्लाई जो है दिल्ली को देती है, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये पानी आता है। लेकिन इस तरह से जब पानी की कमी यहाँ पर आतिशी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं कि वो हमें कम पानी दे रहे हैं, 1000 के आसपास यहाँ पर क्यूसेक पानी उनको देना है, लेकिन 800-900 क्यूसेक पानी ही उनको मिल पा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि हरियाणा सरकार का जो अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक सरकार जब चलती है तो उसके अंदर एक गुंजाइश होती है कि वो अपने वादों को पूरा करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार ने जिस तरह से जनता से वायदे किए हुए हैं, बेशक वो फ्री पानी की हो, फ्री बिजली की हो, लेकिन वो अब क्योंकि परेशानी होती है तो वो अपने वादों पर पूरा नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, आतिशी अपनी कमियों को छुपाने के लिए हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है, या फिर ये जायज लगता हुआ नजर आ रहा है कि दिल्ली के अंदर जल संकट के अंदर हरियाणा कम पानी दे रहा है? बिल्कुल रोहित, क्योंकि देखिए इस मामले पर जो सुनवाई है वो कोर्ट में जारी है। कोर्ट में लगातार इस मामले को भी उठाया गया था। कोर्ट ने इस पर अपना आदेश भी, जो फैसला है वो भी सुनाया था, समक्ष रखा था, जनता के प्रस्तुत रखा था, कोर्ट में सबके समक्ष अपने फैसले को रखा था। लेकिन अगर देखिए बात की जाए इस समस्या की तो ना केवल जल समस्या, लेकिन कई बार देखा जाता है सालों साल में जो अलग अलग समस्याएं आती हैं, चाहे फिर वो पराली जलाने को लेकर जो पोल्यूशन की समस्या हो, या फिर जल समस्या हो, यमुना को साफ करने की समस्या हो, ऐसी तमाम समस्याओं को लेकर हर बार देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देती है। और इसका आरोप जो है फिर चाहे वो हरियाणा सरकार पर हो, पंजाब सरकार पर, तमाम जो मतलब पड़ोसी राज्य की सरकारें हैं उस पर मंडना शुरू कर देती है। तो इस तरह की जो स्थिति है वो हर साल देखी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए इस साल की तो कुल मिलाकर मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया रोहित, इन आरोप प्रत्यारोप के दौर में दो नेताओं तो आपस में लड़ते नजर आते हैं, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो जनता, बीच की जो जनता होती है उसको भुगतना पड़ता है। क्योंकि तस्वीरों में देखिए रोहित, जिस तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो आम जनजीवन है वो काफी
बेहाल होता नजर आ रहा है। एक तो भीषण गर्मी, कई जगहों पर बिजली की समस्या हो रही है, तो वहीं दूसरी जगह बिजली के साथ साथ पानी की भी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में देखिए खासा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले लगातार तमाम वादे किए जाते हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या अन्य दलों, तमाम वादे किए जाते हैं, मूलभूत सुविधाओं को देने के लिए तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन बाद में जब चुनाव संपन्न हो जाते तो हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां करती है, जिसकी तस्वीर देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी हाल फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो इसका सीधे सीधे तौर पर जो असर है वो आम जनता पर पड़ रहा है। लोगों को इस भीषण गर्मी में भी गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, साथ ही साथ पानी की कमियों से भी जूझना पड़ रहा है। लोग लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं, तब जाके उन्हें बूंद बूंद पानी मिल रहा है। तो ऐसे में अब अगर बात की जाए देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं की या फिर हरियाणा सरकार की, तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और उस पर अगर अभी फिलहाल अगर बात की जाए सुनवाई, तो कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, लेकिन क्या कुछ फैसला होगा ये कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल वैष्णव, और आपने बताया कि हरियाणा का और दिल्ली का जो समीकरण है वो बनता हुआ नजर आया है। देखिए हरियाणा के अंदर आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहीं दिल्ली से सटे जो हरियाणा के इलाके हैं वहां पर दिल्ली की तर्ज पर सरकार बनाने के दावे आम आदमी पार्टी करती है, और दिल्ली से जुड़े जो इलाके हैं जो दिल्ली के बॉर्डर्स को टच करते हैं वहां पर आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव भी देखने को मिला है। इस बात से बिल्कुल परहेज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब दिल्ली के अंदर इस तरह के चीजें सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी अपने पूरी जो उन्होंने दावे किए थे उसको पूरा नहीं कर पा रही है, तो दिल्ली से सटे हरियाणा के अंदर जो राज्य है, जो शहर है जो कि दिल्ली से लगते हुए है दिल्ली से, तो उनमें परेशानी तो देखने को मिलेगी और उसका खामियाजा जो है विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल रोहित, देखिए देखने वाली बात होगी कि इसका कितना खामियाजा यहाँ पर जो पंजाब की जनता है या बात करें हरियाणा की जनता की या फिर दिल्ली की जनता, कितना प्रभाव इसका पड़ता है ये आगामी दिनों में ही पता लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जिस तरह से तमाम वादे और दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए थे, फिर चाहे वो फ्री बिजली देने के हो, फ्री पानी देने की हो, उसकी पोल खुलती कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है। और अब ये भी कहा जा सकता है कि अब जो स्थितियां बन गई हैं तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। जिन मूलभूत मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है, दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई है, अब अगर वही मुद्दे जो हैं वो इस तरह से सही साबित नहीं हो रही हैं, लोगों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं, और जो वो मुद्दे हैं, जो सरकारी स्कीम्स जो निकाली गई थी आम आदमी पार्टी की ओर से, अगर वही फेल होती नजर आ रही है तो जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और जिस तरह से पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी हर जद्दोजहद में जुटी हुई है कि हरियाणा में भी अपनी सरकार बना ले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहां से उसको एक निराशाजनक रिस्पॉन्स आगामी दिनों में देखने को मिल सकता है। रोहित बिल्कुल वैष्णव, बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर अभी विधान हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम आए वो सीधे सीधे दर्शाते हैं कि दिल्ली की जनता क्या रुख करती है और जनता का क्या मन था। लेकिन बात अब हम विधानसभा चुनाव की भी कर रहे हैं, बात जल संकट की हो रही है, तो हमने देखा है कि हर बार यही होता है गर्मी के मौसम के अंदर आम आदमी पार्टी पानी की किल्लत को लेकर अपने लगते हुए राज्यों को आरोप लगाती है, और जिस तरह से आपने कहा पराली को लेकर भी पंजाब और हरियाणा पर सवाल उठाती रहती है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि दिल्ली की जनता का समाधान क्या होगा, कि पानी की समस्या का अगर उन्होंने आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया तो दिल्ली की सरकार का क्या कोई फैसला नहीं है, दिल्ली की सरकार का कोई यहां पर जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो और भी कुछ इंतजाम करे दिल्ली की जनता के लिए, जो कि जिन्होंने वोट देकर आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाया था और सरकार बनवाई थी। लेकिन इस तरह के जब वो आरोप प्रत्यारोप, जिस तरह से आपने कहा आरोप प्रत्यारोप का दौर वो लगाती रहती है, लेकिन जनता को सिर्फ यहां पर एक परिणाम चाहिए, एक हल चाहिए। हल होने में आम आदमी पार्टी, हल करने में आम आदमी पार्टी विफल होती नजर आ रही है। क्या हल लगता है आपको कि दिल्ली की जनता के लिए क्या हल आम आदमी पार्टी कर सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर हल की जाए तो अभी हाल फिलहाल में इसका कोई सोल्यूशन जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर प्रस्तुत किया गया है तो कुल मिलाकर सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार। अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की तो हरियाणा सरकार की तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं, हिमाचल की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पानी नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जलापूर्ति जो है वो दिल्ली में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से जो जनता है, जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है। और देखिए अगर हाल फिलहाल स्थिति की बात की जाए तो कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पानी की कमियों से लोगों को बहुत ज्यादा जूझना पड़ रहा है। दो दिनों तक वहां पर पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो वहां का आम जनजीवन है काफी त्रस्त माना जा रहा है। लोग घर से बाहर निकलकर लंबी लंबी कतारों में लगकर पानी भरने को मजबूर हो रही हैं। तो ऐसे में देखिए अगर इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं तो जाहिर तौर पर फर्ज जो है वो
आम आदमी पार्टी का ही बनता है, दिल्ली सरकार का बनता है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी दिल्ली सरकार इस पर कुछ करती नजर नहीं आ रही है, सिर्फ लगातार आरोप लगाती नजर आ रही है और लगातार ये मामला जो है वो कोर्ट में भी उठाया जा रहा है। हालांकि अब इस पर कोर्ट का क्या अपना आदेश होता है और उस आदेश की कितनी पूर्ति की जाती है, फिर चाहे वो हरियाणा सरकार द्वारा हो या दिल्ली सरकार द्वारा हो, ये देखने वाली बात होगी, उसके बाद ही इसका कोई समाधान निकल सकता है। रोहित, बिल्कुल वैष्णव, आपने कोर्ट की बात की तो कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा और अगर कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रखता है, दिल्ली के मत में वो फैसला देता है, हरियाणा को और पानी देने के भी तर्ज पर यहां पर फैसला सुनाता है, तो क्या लगता है कि दिल्ली का जो जल संकट है वो खत्म हो जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी फिर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखेगी और पानी की समस्या, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है, देश की राजधानी है, यहां पर तमाम तरह के लोग रहते हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ लोग यहां पर जो है रहते हैं, इतनी बड़ी आबादी को पानी दे पाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, तो पानी का संकट तो यहां पर देखने को मिलता ही है। तो ये अगर फैसला आता है तो उसके बाद ये जल संकट जो वो खत्म हो जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी उसके बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखेगी? जी देखिए, अगर रोहित बात करी जाए आरोप प्रत्यारोप की, तो इससे पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार आम आदमी पार्टी को देखा गया है, फिर चाहे वो बिजली की ठीक से पूर्ति ना हो पाना हो तो उसमें कोयले की कमी का बताना हो, फिर चाहे बात की जाए तमाम उन मुद्दों की जब पराली जलाने से पोल्यूशन का बढ़ जाना हो तो तब भी तमाम आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जाते हैं। तो हर तरह से देखा जाता है, जिस तरह की समस्याएं दिल्ली में सामने आती है, कोई संकट सामने आता है तो जो दिल्ली की सरकार है वो लगातार आरोप प्रत्यारोप करने में जुट जाती है। लेकिन अगर देखिए बात की जाए मौजूदा स्थिति की, अगर जल संकट की भी बात की जाए, क्योंकि लगातार जल संकट जो है वो गहराता जा रहा है, लगातार इसकी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है, तो अगर कोर्ट का इस पर आदेश स्पष्ट हो जाता है और दिल्ली सरकार उसको आदेश की दिल्ली सरकार और साथ ही साथ अगर बात की जाए हरियाणा सरकार की, दोनों ही अगर उसके आदेश की पालना करती हैं तो इससे आरोप प्रत्यारोप का दौर जो छिड़ा रहेगा वो तो देखिए एक अलग बात है रोहित, लेकिन इससे आम जनजीवन जो फिलहाल अभी काफी बेहाल हो गया, काफी त्रस्त हो गया है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को, वो जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान हो जाएगा और जनता को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर जिस तरह से आपका जो एक प्रमुख सवाल है आरोप प्रत्यारोप का, आरोप प्रत्यारोप के लिए कुछ कह पाना मुश्किल होगा, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए मैं आपको बता रही हूँ, लगातार दिल्ली में कोई भी संकट आता है, कोई भी परेशानी आती है तो दिल्ली सरकार उसके लिए अपना बचाव पक्ष रखने के लिए लगातार आरोप प्रत्यारोप करती नजर आती है। फिर चाहे देखिए यमुना का गंदा होना हो, पराली जलने से पोल्यूशन का होना हो, तमाम इन मुद्दों पर जब जब देखा गया, जब जब ये मुद्दे उठाए गए हैं, तब तब दिल्ली सरकार अपने बचाव पक्ष में आरोप लगाती नजर आई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जो आम आदमी पार्टी इस तरह का रुख अपनाती है, इस तरह के तेवर अपनाती है, ये कब तक इस तरह से कायम रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले मैं आपको देखिए बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जब भी 2 जून को वापस गए थे, अंतरिम जमानत उनको मिली थी और उसके बाद जब वापस उन्हें अपने सरेंडर करना था, इसके साथ भी वो जाते थे बोल के गए थे कि जनता को, दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तस्वीरें सबके सामने हैं, जिस तरह की तस्वीरें देखिए सामने आ रही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लोगों को अलग अलग मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है, पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो तस्वीरें बिल्कुल साफ बयां कर रही है। और शायद ये भी एक कारण है लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सुपड़ा साफ होने का। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देखा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव की तर्ज पर, नगर निगम चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में भी जो आम आदमी पार्टी है महा इंडिया गठबंधन के तौर पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन तस्वीरें देखिए राहुल, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है रोहित, वो बिल्कुल सामने है कि आखिर किस तरह की तस्वीरें जो हैं यहां पर आम आदमी पार्टी को लेकर, जनता के बीच जो आम आदमी पार्टी की छवि है उसको लेकर वो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दी है। बिल्कुल वैष्णव, आप बने रहिए मेरे साथ, एक और खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त।